भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अनोखा शहर जिसे किसी जमाने में मद्रास कहा जाता था और अब तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने महानगरों में से एक चेन्नई की। ये शहर भारत के सबसे गर्म शहरों में गिना जाता है। यहाँ के लोग एसी से ज़्यादा फिल्टर कॉफ़ी पसंद करते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती, ऑटो वाले मीटर से नहीं मूड से चलते हैं। रजनीकांत यहाँ के भगवान माने जाते हैं। भारत का पहला ब्रिटिश किला फोर्ट सेंट जॉर्ज यहीं पर बना था। चेन्नई को भारत की मैजिकल कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ साउथ इंडियन खाना सुबह से रात तक चलता है। मरीना बीच दुनिया के सबसे लंबे शहरी बीचों में से एक है। तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जो यहाँ की भाषा है। यहाँ लोग अंग्रेजी तमिल दोनों में फ्लुएंट देखे गए हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बात करते हैं चेन्नई के फाइनेंशियल स्टेटस की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इसे हब कहा जाता है। आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में भी काफी भारी कमाई है। बंदरगाह और व्यापार से राज्य को बड़ा राजस्व मिलता है। प्रति व्यक्ति आय दक्षिण भारत में सबसे ऊंची मानी जा रही है। इसके साथ ही चेन्नई के बिजनेस और उद्योग की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल में हुंडई, फोर्ड और टीवीएस, आईटी कंपनियों में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, फिल्म के लिए बात की जाए तो कॉलीवुड, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी यहाँ अपने पांव को मजबूती से जमाए हुए। वहीं टेक्सटाइल एंड मैन्युफैक्चरिंग का भी यहाँ पर बोलबाला है। इतिहास के पन्नों के दबे कुचले उन कुछ अक्षरों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसके बारे में कुछ लोग शायद जानते हैं, कुछ लोग भूल चुके हैं, कुछ लोगों के लिए यादें बन चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं चेन्नई की हिस्ट्री की। चेन्नई का इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। 1629 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से व्यापार शुरू किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज ब्रिटिश शासन का केंद्र बना। धीरे धीरे ये शहर शिक्षा, प्रशासन, व्यापार का केंद्र बना। 1947 के बाद चेन्नई में तेजी से विकास हुआ। इसके साथ ही राज्य की बात की जाए तो तमिलनाडु तट, बंगाल की खाड़ी, जलवायु उष्णकटिबंधीय यानी गर्म और उमस भरी जलवायु। प्रमुख नदियां कुम और अड़यार हैं। जनसंख्या, अनुमानित जनसंख्या 1 CR के आसपास है। लोग बहुत अधिक रहते हैं। शहरी आबादी बहुत ज्यादा है। वहीं लिटरेसी की बात की जाए तो 90% लोग साक्षर हैं। शिक्षा बहुत बड़ा हब यहाँ माना जाता है। IIT मद्रास, अन्ना यूनिवर्सिटी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ आपको मिलेंगे। लिंगानुपात की बात की जाए यानी कि 1000 मेल में 989 फीमेल हैं। यहाँ महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अच्छी और सुकून देने वाली है। खाने पीने, रहने वहने की बात की जाए तो रहन सहन काफ़ी सादा जीवन, उच्च विचार वाले लोग यहाँ पर मिलेंगे। परिवार और कल्चर को काफ़ी महत्व देते लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ के फूड की बात की जाए तो इडली, डोसा, सांभर, रसम, वड़ा, फिल्टर कॉफ़ी, केला पत्ता में भोजन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। त्यौहार की बात की जाए तो पोंगल सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली, तमिल नव वर्ष, नवरात्रि और बड़े स्तर पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि कुर्सी की पिटी बांध लीजिए। आप चेन्नई का वर्चुअल टूर आप घर बैठे करने वाले हैं। नंबर 1 पे आता है मरीना बीच। मरीना बीच भारत के सबसे प्रसिद्ध समुद्री तटों में से एक है। ये दुनिया का सबसे लंबा शहरी बीच है। सुबह की सैर, शाम का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। यहाँ स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है। सूर्योदय देखने के लिए बेस्ट जगह है। बच्चों और परिवार के लिए बढ़िया स्थान है। फोटोग्राफी के लिए शानदार लोकेशन है। यहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा है। समुद्री हवा मन को सुकून देती है। चेन्नई की पहचान है। अगले जो स्थान है इसे कपालीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। द्रविड़ वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल इसे माना जाए तो कम नहीं होगा। 7th सेंचुरी की बात की जाए तो यहाँ गोपुरम बहुत इंटरेस्टिंग स्थान रहा है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। धार्मिक और कल्चरल दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मलयापुर में स्थित है। त्योहारों के भव्य सजावट के लिए इसे जाना जाता है। यहाँ आपको काफ़ी स्पिरिचुअल
पीस मिलने वाला है। इसके साथ टूरिस्ट के लिए मस्ट विजिट प्लेस में से एक है। अगला जो स्थान इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। भारत का पहला ब्रिटिश किला 1639 में बनाया गया। ये ब्रिटिश शासन का केंद्र है। यहाँ एक म्यूजियम है। हिस्ट्री लवर के लिए खास जगह है। ये चर्च पुरानी इमारतों का संगम कहा जाए तो कम नहीं होगा। चेन्नई के इतिहास को दर्शाता है। ये समुद्र के पास स्थित है। स्कूल ट्रिप के लिए प्रसिद्ध है। सरकारी दफ्तर भी यहाँ पर है। अगला जो स्थान है इसे सेंट थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध ईसाई तीर्थ स्थल है। यहाँ पूरे शहर का दृश्य दिखाई देने के लिए जाना जाता है। ये जगह सेंट थॉमस से जुड़ी हुई है। यहाँ चर्च बहुत सुंदर है। टूरिस्ट के लिए काफी इंटरेस्टिंग जगह है। एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। सनसेट काफी सुंदर होता है। फोटोग्राफी के लिए बढ़िया है। स्पिरिचुअल और धार्मिक दोनों जगह का संगम यहाँ पर मिल जाएगा। वल्लूर कोट्टम अगली जगह है। ये तमिल कवि तिरुवल्लुवर को समर्पित स्मारक है। यहाँ तमिल साहित्य को इसे समर्पित किया गया। एक विशाल ऑडिटोरियम है। ये चेन्नई की सांस्कृतिक पहचान है। ये कार्यक्रम और सेमिनार के लिए जाना जाता है। शहर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ की वास्तुकला काफी अनोखी है। विद्यार्थियों के लिए काफी इंटरेस्टिंग जगह है। शांति भरा वातावरण है। पर्यटकों के द्वारा पसंद की जाती है। अगला जो स्थान है इसे गिंडी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे छोटे नेशनल पार्क में से एक है। यह शहर के अंदर स्थित है। हिरण पक्षी देखे जाते हैं। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ बच्चों के लिए स्नैक पार्क भी है। ये प्रदूषण से राहत देता है। ये शिक्षा और रिसर्च का केंद्र है। सुबह घूमना सबसे अच्छा होता है। ये बहुत हरा भरा है। परिवार के साथ घूमने योग्य है। अगला जो स्थान इसे सरकारी म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। भारत के सबसे पुराने म्यूजियम में से एक है। यहाँ कांस्य मूर्ति प्रसिद्ध मानी जाती है। इतिहास और कला का खजाना है। ये बच्चों और छात्रों के लिए उपयोगी है। यहाँ प्राचीन वस्तुएं हैं। ये एगमोर में स्थित है। यहाँ गैलरी बहुत सुंदर है। विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अगला जो स्थान इसे बेसेंट नगर बीच के नाम से जाना जाता है। मरीना बीच से भी शांत है। यहाँ कपल और परिवार आते हैं। साफ सुथरा स्थान है। ये सनसेट के लिए जाना जाता है जो काफी सुंदर होता है। यहाँ कैफे रेस्टोरेंट शाम के सैर का नज़ारा काफ़ी रोमांच भरा होता है। यहाँ कम भीड़ होती है। फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। ये रिलैक्सिंग है। युवाओं के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। अगला जो स्थान है इसे अड्यार नदी पार्क के नाम से जाना जाता है। ये प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। हरियाली से भरपूर है। सुबह वॉक के लिए अच्छा है। शांति वाला वातावरण है। ये शहर की भीड़ से काफ़ी दूर है। पक्षी देखने को मिलते हैं। पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। अगला जो स्थान इसे विवेकानंद हाउस के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद से जुड़ा स्थान है। ये उनके जीवन को दर्शाता है। ऐतिहासिक इमारत के लिए जाना जाता है। ये मरीना बीच के पास स्थित है। ये युवाओं को प्रेरित करता है। ये ध्यान और ज्ञान का माहौल देता है। ये एक म्यूजियम है। यहाँ ऑडियो विजुअल के शो भी होते हैं। ये काफ़ी टूरिस्ट के लिए प्रेरणादायक जगहों में से एक माना जाता है। कहानी अभी खत्म नहीं। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। साथ ही ये बताइएगा कि आप देश की किस जगह या फिर कहां से वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको भी आपके शहर से या किसी भी जगह का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में उस शहर का नाम जरूर लिखिए।